पोर्चुला का मोस रोज बहुत ही सुंदर फूलों का पौधा है। एक बार घर में लगाने पर कभी भी नहीं मरता। ये मार्च से नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। एक देसी पोर्चुला का होता है जो मजेंटा कलर के फूलों वाला होता है, और जो हाइब्रिड वाला होता है उस पर कई रंगों के फूल खिलते हैं। इसकी जरा सी कटिंग मिट्टी में लगा दो, 2-3 दिन में ही ये पौधा बन जाता है। इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर नर्सरी से लाना चाहो तो ये 10 रुपये का मिल जाता है, और हाइब्रिड वाला पोर्चुला का 20 रुपये में भी आपको मिल जाता है। इसे 9 बजे दोपहर खड़ी, मोस रोज, पोर्चुला का आदि नामों से जाना जाता है। इसके बीज भी आप ग्रो कर सकते हो। मार्केट में इसके बीज 20 रुपये का पैकेट मिलता है। इसे आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि किस तरह से इसे लगाएं और किस तरह इसके ऊपर बड़े बड़े फूल खिलेंगे। एंड में मैं पोर्चुला से डेकोरेशन करके भी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है पिंचिंग, डेड हेडिंग। इसकी टिप्स की आप पिंचिंग करते रहिएगा, क्योंकि जब ये छोटे छोटे फूल खिलाता है तो फूल खिलाने के बाद इसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे जितनी भी खाद पानी डालो, इसमें फूलों का साइज छोटा ही होगा, क्योंकि पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो इसके टिप्स के हिस्से को इस तरह से पिंच कर दें। पिंच किए हुए हिस्से को आप किसी अलग पॉट में डाल दें, लगा दें। इसमें से जो बीज निकलेंगे उसे भी आप फिर से ग्रो कर लें। ध्यान रहे, जो पौधे आपने बीजों से लगाए हैं उनकी कटिंग फिर से लगानी होगी, फिर उसके ऊपर फूल खिलते हैं। जब हम बीज लगाते हैं तो उन पर एकदम से फूल नहीं आते, उनके ऊपर से पिंचिंग ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर फूल आते हैं। पोर्चुला पर फूल जब भी आते हैं नई ब्रांच पर ही आते हैं। प्रूनिंग से इसका प्लांट जो है बुशी हो जाता है और फूलों की संख्या बढ़ेगी। जहाँ से हम स्टेम को पिंच करते हैं वहाँ से 2-2 स्टेम्स निकल कर आती हैं। इस तरह से ये पौधा बुशी हो जाता है। जितनी ज़्यादा इस पौधे पर स्टेम्स होंगी उतनी ही ज़्यादा इस पौधे पर फूलों की संख्या ज़्यादा होगी। देखिए मैं बीज दिखा रही हूँ, बहुत ही बारीक बारीक से बीज हैं, तो मैंने इस अलग से पॉट में जो है इसको डाल दिया है। ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इसकी ये पत्ती जो है इस तरह से मिट्टी के ऊपर रखने के बाद कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग आ जाती है, और उसके बाद इसमें जो है बेबी प्लांट बन जाता है। तो वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इसे ड्राई मिट्टी अच्छी लगती है। इसकी स्टेम्स और लीव्स मोटी मोटी होती हैं, तो उनमें ये अपना खाना पानी स्टोर करके रखता है। देखिए जब इस तरह की सॉइल मिक्सचर बिल्कुल सूखी सूखी सी आपको दिखाई दे, तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है, और ड्रेनेज होल आपने खुला रखना है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाए, पानी रूट्स में जमा हो जाए, तो ये पौधा मर भी जाता है। तो आपने वाटरिंग का पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसका वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाएं, ताकि जब भी हम इसमें पानी डालें तो इसकी रूट्स में पानी रुके ना, एक्सेस वाटर तुरंत ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। एंड में मैं इससे की मिट्टी बनाकर तो इस पौधे को लगाकर दिखाने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो प्रॉब्लम की बात करें तो इस पौधे पर बहुत ही जल्दी मिलीबग का अटैक हो जाता है। अगर इसकी इम्यूनिटी कम हो जाए तो मिट्टी में 15-15 दिनों में आप इसमें 1 चम्मच नीम की खली मिलाते रहें, और नीम ऑयल का स्प्रे 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। मिलीबग के कारण भी ये पौधा जो है हमें फूल नहीं देता। तो लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, जो लोकेशन है इसमें फूल खिलाने में बहुत अधिक अपना महत्व रखती है। इस पौधे को डायरेक्ट 7 से 8 घंटे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसे ऐसी जगह पे रखें जहां पर सुबह से लेकर दोपहर तक की सीधी धूप इसके ऊपर पड़े। 7 से 8 घंटे की कम से कम इसे धूप चाहिए।
पोट की बात करें तो फ्रेंड्स इसे शैलो पोट में आप लगाएं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। पोट की चौड़ाई आप ज़्यादा ले सकते हैं ताकि आपको अधिक फूल मिल सकें। इसे फ्रेंड्स एल्केलाइन मिट्टी पसंद है, इसलिए सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र डालने से पहले इसकी मिट्टी को एल्केलाइन करेंगे। देखिए जग में मैंने ये उपले की फर्टिलाइज़र डाल ली है। उपले को रात को भिगो कर रख दें तो फिर वो फर्टिलाइज़र मैंने डाल ली है 1 गिलास, और 1 पाउच जो है मैं ये कॉफ़ी का डाल रही हूँ। इस कॉफ़ी पाउडर से जो है मिट्टी एल्केलाइन हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी पाउडर को आप 3 महीने से पहले रिपीट ना करें। जो ये उपले की फर्टिलाइज़र है इसे आप 15-15 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने हाफ़ गिलास जो है 1 पॉट में डाला है। तो 3 गुना पानी मिक्स करके मैंने वो कॉफ़ी पाउडर जो है मिलाया था। 1 जग पानी में मैंने फर्टिलाइज़र 1 गिलास डाला था और 1 पाउच जो है मैंने वो कॉफ़ी पाउडर का डाला था। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं आगे बता रही हूँ कौन सा ये फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स पोर्चुलाका को फूल खिलाने के लिए कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो हम 1 बकेट में पानी लेंगे, उसमें देखिए मैंने 1 जग के करीब उपले की खाद डाली है, और ये मेरी जो है सरसों खली भीगी हुई है। तो 2 गिलास के करीब मैं 1 बकेट में ये सरसों की खली का लिक्विड डालूंगी। इस खाद से फ्रेंड्स 100% पौधे पर बड़े बड़े फूल खिलने लगेंगे। इसे डालने के बाद आपको किसी भी तरह की और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 2 गिलास मैंने सरसों की खली का लिक्विड डाला है। सरसों की खली जब भी डालें तो 4-5 दिन के लिए आप छाया में भिगो कर रख दें। देखिए हाफ गिलास जो है सभी पॉट्स में डालेंगे। जब भी फर्टिलाइज़र डालें सुबह के टाइम डालें या शाम के टाइम डालें, और ध्यान रहे मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो जब भी फर्टिलाइज़र डालें। अगर सोगी मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र डालते हो फिर उसका कोई भी असर नहीं होगा। देखिए मैंने ये 1 पॉट ले लिया है, इसमें कोकोपीट मेरे पास पहले से ही डली हुई है। तो जो पाइप का टुकड़ा कंस्ट्रक्शन में बचा था इसमें होल्स हुए हैं चारों तरफ गोल गोल से, तो मैं इस तरह से कोकोपीट में दबा दूंगी इस पाइप को। तो देखिए मैं एक डेकोरेशन करके दिखा रही हूँ। ये मैंने जो मिट्टी ली है 1 पॉट में से निकली हुई मिट्टी है, इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड है। रिवर सैंड से जो है पानी जो पॉट में रुकता नहीं है, मिट्टी पोरस हो जाती है, जिससे कि पौधे की रूट्स आसानी से ग्रो करने लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी जो बड़े बड़े डले से थे उनको तोड़ लिया है। ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर मिला लिया है। तो ये मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 2 मुट्ठी के करीब मैं ये गोबर की खाद मिला रही हूँ। तो आप चाहे तो इसमें बोन मिल वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन 10-10 दिन के अंतराल में अगर आप सरसों खली का लिक्विड डालते हो फिर बोन मिल या किसी भी तरह का स्टोन डस्ट की इसको ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम के लिए मैंने आपको जो है वो फर्टिलाइज़र बताई है सरसों खली का लिक्विड। तो इस तरह से मैंने मिट्टी बना ली है। मिट्टी को मैं पाइप में भर दूंगी। देखिए जब ये पाइप में लगेंगे ये पौधे पोर्चुलाका के, तो इस पे फूल खिले हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे। जब फूल खिलेंगे तब भी मैं आपको अपनी इस वीडियो को शेयर करूंगी किस तरह से मेरी इस पॉट में पौधे लगने वाले हैं। तो आप अगर घर में ये पौधा नहीं लगाया है आपने तो ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही सुंदर फूल देता है और गार्डन में लगा हुआ ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। रंग बिरंगे फूलों के बीज लाकर अपने गार्डन में डाल दीजिए। तरह तरह के हर तरह के रंग के फूल इसमें खिलते हैं, पीले, सफ़ेद, लाल और वो मजेंटा, तो सब तरह के फूल खिलते हैं। तो अगर पौधा लाना चाहो नर्सरी से तो 20 रुपए का पौधा भी ला सकते हो। देखिए फ्रेंड्स आप किसी फ्रेंड के घर से इसकी कटिंग भी ला सकते हो। देखिए जो ये होल है मैंने होल के नीचे तक इसमें मिट्टी फिल कर रही है। इसके ऊपर मिट्टी हमने फिल नहीं करनी, ये मैं बाद में बताने वाली हूँ क्यों नहीं
की ऊपर तक मिट्टी। तो देखिए मैंने ये कटिंग ले ली है पोर्चुलाका की। मेरे घर में बहुत से पोर्चुलाका के पौधे उगे पड़े हैं, तो इस तरह से मैंने एक गुच्छा बना लिया है। तो यहाँ इस तरह से होल में से अंदर निकाला है। तो अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। अगर हम पहले डाल देते हैं तो ये पोर्चुलाका जो है निकल जाती है। जब भी पाइप में मिट्टी फिल करें तो टैप टैप करके मिट्टी को नीचे तक सेट कर लें, ताकि जब हम पानी डालेंगे तो मिट्टी नीचे को बैठेगी नहीं। तो इस तरह से मैं सभी होल्स में ये पोर्चुलाका को लगा दूँगी अच्छी तरह से। आपके पास जितनी बड़ी पोर्चुलाका हो उतनी लगा दें, छोटा पौधे हों छोटे लगा दें। ये तो कुछ ही दिनों में बड़े हो जाते हैं। बस इनके ऊपर पिंचिंग करते रहें, ये बुशी भी अपने आप हो जाते हैं। एक स्टेम से दो दो स्टेम्स निकल कर आ जाती हैं जब हम इनको पिंच करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन से निकली हुई पाइप वगैरह कभी भी फेंके ना, तो उसको इस तरह से डेकोरेशन के लिए आप यूज कर लें। तो इस होल में भी मैं ये पोर्चुलाका लगा रही हूँ। पोर्चुलाका का जो पौधे हैं मैं और भी कटिंग करके लेके आऊँगी, क्योंकि कटिंग अभी थोड़ी रह गई है, कम रह गई है। तो जो पाइप का ऊपर का हिस्सा है वहाँ भी मैं पौधे लगाऊंगी पोर्चुलाका के। आप चाहें तो किसी और कलर का पौधा, पर्पल हर्ट, टर्टल वाइन या कोई और भी पौधा उस ऊपर लगा सकते हो। मैं पोर्चुलाका ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में पोर्चुलाका बहुत उगी पड़ी हैं। देखिए ऊपर मैंने पौधे लगा दिए हैं पोर्चुलाका के। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और अब इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दूँगी और इसे सेमी शेड में रख दूँगी। जब इसकी कटिंग थोड़ी चल जाएगी फिर मैं इसे फुल सनलाइट में रख दूँगी। धन्यवाद।